आज का जो मेरा विषय है, जो परमेश्वर का वचन जो आपके सामने लाने का, वो है यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट, यूनिकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह किस तरह से सबसे अनोखा है, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से सबसे अनोखा है। जब आप चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तब पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जो है पूजा या आराधना जो है लोग करते हैं, बहुत सारी चीजों की, है ना, अलग अलग चीजों की, अलग अलग व्यक्तियों की आराधना जो है लोग करते हैं, है ना, परमेश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में, या गुरु के रूप में, किसी भी रूप में जो है लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और कई बार जो है आप सुनने में आएगा कि जब लोग क्या बोलते हैं कि जो आप आराधना करते हैं आपके लिए सही है, मैं जिस पे विश्वास करता हूं, आराधना करता हूं, मेरे लिए सही है। और कई बार एक उदाहरण हमेशा हम सुनने में आएगा जो कहते हैं कि जो सब धर्म समान है और सब कोई एक है। जब बोलते हैं कि मतलब ईश्वर एक है तो उसका उनका क्या मतलब होता है कि सारे एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह को उन सब से क्या करती है, अलग करती है ना, कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह में क्या बातें हैं जो सबसे ज्यादा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग आउट, मतलब जो डिफरेंस जो होता है वो सबसे बड़ा क्या चीज है, ठीक है। और ये बात हमको सुनना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों अलग है, कैसा अलग है, क्या ऐसी बातें हैं जो उसको जो है सबसे अलग करती है ना। और बाइबल बताती है ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, है ना। क्या यदि आप पढ़ोगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय के उसके 10 और 11 पद को पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने, इस कारण परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है। जितने भी नाम हम सुनते हैं दुनिया में, उन सब नामों में श्रेष्ठ जो है यीशु का नाम है। और कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव क्या करे, अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। देखिए, इतना से काम नहीं चलेगा कि आप विश्वास करते कि सब धर्म समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु को अंगीकार करो कि वो जो है प्रभु है, मेरा प्रभु है। और कहता है हर एक जीवन की कार करना है, और कहता है हर एक घुटना जो है उसके सामने टिकना है प्रभु करके, ठीक है। बहुत बार शायद हम सोचते हैं कि जो है अरे कोई सब चीज तो ठीक है, तो हम उसके बारे में सोच नहीं चाहते, लेकिन क्या ऐसी बात है जो बाइबल बताती है कि वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, सबसे डिफरेंस है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। इस बात को जो है हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो है देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो जो मैंने बताया आपको, विषय जो बता रहा था कि यूनिकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या चीज में यूनिक है, क्या चीज में अंतर है, क्या चीज में जो है अनोखा है। तो सबसे पहली बात हम जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% गॉड और 100% मनुष्य, 100% गॉड और 100% मनुष्य है। मतलब परमेश्वर ने इंसान के रूप में क्या किया, देह धारण किया। तो हम क्या मानते हैं, बहुत सारे जो है लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सबसे ज्यादा जो है जानकारी हमें कहां मिलती है, सुसमाचार में, बाइबल में। देखो बाहर भी जो है हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, है ना। क्रिश्चियनों ने लिखा है, नॉन क्रिश्चियनों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारों ने यीशु मसीह के बारे में उल्टी पुल्टी बातें भी लिखी हैं, बहुत सारी विरोध की बातें भी लिखी हैं। लेकिन यीशु के बारे में सबसे ऑथेंटिक जो चीज है या सबसे विश्वसनीय कहां हम पाते हैं, वो है हम सुसमाचार में, बाइबल में क्या करते हैं उसके विषय में हम पाते हैं सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बातें, है ना। और जो है वो क्या बताता है हमें, वो बताता है कि यीशु मसीह जो है 100% गॉड है, पूरी तरह से परमेश्वर है, और पूरी तरह से क्या है, इंसान है। हम क्यों बोलते हैं पूरी तरह से परमेश्वर है?
आगे मैं इसके विषय में बताऊंगा। लेकिन इंसान क्यों पूरी तरह से हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, अभी बहुत सारी स्टोरीज आ रही, कहानियां आ रही हैं जो क्या बोलते हैं पता है कि यीशु मसीह जो है एक कल्पना है ना। एक बर्टन रसेल ऐसे करके एक एथियस्ट थे, वो बोलते हैं कि जो यीशु मसीह कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह क्या है, कल्पना है। मतलब लोगों ने कल्पना किया और उसके नाम से जो है एक स्टोरी रच दी। लेकिन बाइबल बताती है कि जो बाइबल का फैक्ट बताता है, जो बाइबल के लिखने वाले, खासकर चारों सुसमाचार लिखने वाले हैं, वो जो है हिस्ट्री को या इतिहास को जो है उन्होंने क्या किया है, लिखा है। और उन्होंने क्या किया, कौन लोग हैं वे लोग, वो चारों लोग जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा है, जिसने अपने हाथों से छुआ है, जिनके साथ समय बिताया है, जिनके साथ वो सोए हैं, जिनके साथ वो प्रार्थना किया है, जिनके साथ उन्होंने सुसमाचार बताया। कम से कम 3.5 साल तक जो है वो उनके साथ रहे, मरकुस को छोड़ करके। और मरकुस जो है और लूका जो है, उसमें मत्ती प्रभु यीशु के साथ साथ रहे, यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ साथ रहे, और मरकुस और लूका जो है ये प्रभु के जो चेले थे उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने डायरेक्ट प्रभु यीशु के चेले नहीं थे, उनके साथ रहने वाले लोग हैं। मतलब इन्होंने सब चीज खोजबीन करके सही रीति से जो है उन्होंने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए। तो उनकी बातें सबसे ज्यादा विश्वसनीय रहेगी कि दुनिया के लोग की जो बातें विश्वसनीय रहेगी। आज क्या करते हैं दुनिया के लोग, दूसरे किताबों को पढ़ के, जो विरोध में लिखी गई किताबों को पढ़ करके जो है आज यीशु ऐसा है, यीशु ये है बोलते हैं। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो पूरा 100% इंसान थे। मतलब कितना जरूरी है उसको ये बात को समझना कि वो इंसान भी थे, है ना। परमेश्वर ने देह धारण किया था और जो है वो हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह सोते थे, हमारी तरह भूख लगती थी, हमारी तरह से गुस्सा आता था, क्रोध आता है। हर एक बातें जो एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं वो सब उसके अंदर थे, है ना। तो वो 100% इंसान थे। कई लोग बोलते हैं, कई लोग विश्वास करते हैं कि इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि परमेश्वर इंसान बन ही नहीं सकता है। एक बात को साबित करने में मतलब जो है बहुत ज्यादा उन्होंने वो कर रहे हैं कि यीशु मसीह ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इंसान है। यीशु मसीह इंसान है इसलिए जो है वो परमेश्वर नहीं है ना। वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा परमेश्वर नहीं है? क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि यीशु परमेश्वर इंसान बन ही नहीं सकता है। मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं? आपको लग रहा हो ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्या दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आपको पता चलना चाहिए। दुनिया क्या, रामपाल, ठीक है, संत रामपाल जो है वो क्या साबित करने में लगे आजकल कि जो है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। क्यों परमेश्वर नहीं है? क्योंकि परमेश्वर क्या है, इंसान बन ही नहीं सकता है। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, यहां पर लिखा है कि जो है यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर है, लेकिन वो 100% इंसान बना आपके और मेरे लिए, है ना। दुनिया में अनोखी घटना है, इसलिए जो है वो जो है पहली बार हुआ है, इसलिए किसी के समझ में नहीं आती है। और एक चीज बताओ, परमेश्वर के विषय में सबसे ज्यादा कौन समझ सकता है? कोई व्यक्ति, गुरु या स्वयं परमेश्वर? परमेश्वर। कई बार हम सोचते हैं कि फलाना गुरु ऐसा बोल रहा है, फलाना व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ही बोल सकता है कि कौन सा चीज हो सकता है, कौन सा चीज नहीं हो सकता है। यदि हम बोले कि परमेश्वर इंसान बन ही नहीं सकता है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। बोलते हैं ना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो क्या वो इंसान नहीं बन सकता, है ना। और लेकिन क्या बार बार उसको संसार में आने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन इंसान के पापों के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो है उसको जन्म लेना पड़ा, ठीक है। तो वो कौन है? 100% जो है इंसान और 100% परमेश्वर। ये बड़ा अजीब है, मतलब ये समझ की हम समझना बहुत कठिन है कि कैसे एक ही समय पे 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है, ठीक है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो नेचर है वो सुपर नेचुरल है, अलौकिक है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकृति है या नेचर है वो क्या है? अलौकिक नेचर वाला व्यक्ति है, ठीक है।
अब क्या क्या चीज में अलौकिक है? अलौकिक का मतलब आप समझते हैं, सुपर नेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहला चीज ये जो है कि यीशु मसीह के गर्भ धारण मतलब पेट में आने से लेकर उसके उठाए जाने तक का जो है भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। पहला चीज आपको समझना है। ठीक है, मेरे संसार में आने का किसी को नहीं पता था, लेकिन यीशु मसीह के आने का जो पता जो है, जो भजन संहिता जो है, आपको पता है भजन संहिता जो लिखी गई है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले लिखी गई। 1000 साल कम होता है? 1000 साल पहले से पता था। और जो यशायाह की जो किताब है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बताता है, वो जो 700 साल पहले लिखी गई थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो जन्म से लेकर उसके उठाए जाने तक का जो विवरण जो है हम पहले से भविष्यवाणी के रूप में हम पाते हैं। मतलब एंटिसिपेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु और उठाए जाने के पहले तक की घटना का वर्णन जो है पहले से हो चुका था। ये इस बात क्या बात को साबित करता है? इसकी सच्चाई को साबित करता है ना। ना केवल हम सुसमाचार में उसके विषय में पढ़ते हैं, परंतु 1000 साल पहले या 700 साल पहले लिखी हुई धर्म ग्रंथ में उसके विषय में हम पढ़ते हैं। ये यूनिक है। किसी भी व्यक्ति के बारे में दुनिया में किसी भी व्यक्ति के बारे में इतनी स्पष्टता से जो है वर्णन कहीं पर भी नहीं। किसी भी व्यक्ति, जब कितना भी फेमस व्यक्ति हो, उसके जन्म, मृत्यु और बाकी चीजों के बारे में उतना ज्यादा डिटेल किसी के भी हम नहीं पाते हैं। केवल यीशु मसीह के विषय में हम पाते हैं। मीका 5 अध्याय के 2 पद में पता है कहां के बारे में लिखा था? बैतलहम के बारे में लिखा। यीशु का जन्म कहां हुआ? बैतलहम में। और मीका 5 अध्याय के 2 पद में पहले से ही जो है इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि जो यीशु जन्म लेगा, जो यहूदियों का राजा जन्म लेगा, वो कहां होगा? बैतलहम में। किसी के जन्म के मतलब सोचो कि इतना स्पष्टता से जगह का भी नाम मेंशन परमेश्वर ने पहले से कर दिया था। दूसरा जो है डैनियल 9 का 26 में भी यदि आप पढ़ोगे पहले से घोषणा की। यशायाह उसका 7 के 14 पद में हम क्या पढ़ते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मतलब यहां पर हम क्या पाते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के कहां पर होगा, कैसे होगा, यहाँ पे खैर मृत्यु के विषय में वर्णन है। और यहाँ पर यशायाह में जो है 7 के 14 में हम पढ़े हैं कि कैसे जन्म होगा, कि कुंवारी के द्वारा जन्म होगा। ये 700 साल पहले जो है इस बात को लिख दिया गया था। यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में जो है हम जो है भजन संहिता उसके 22 अध्याय में भी पाते हैं। यशायाह का 53 अध्याय जब आप पढ़ोगे वहां पर हम पाते हैं। और जो है जकरिया उसके 12 अध्याय के 10 पद में जो है हम जो है पाते हैं कि किस तरह से जो है यीशु मसीह का जो है बारे में वर्णन पाते हैं। यीशु की मृत्यु और उठाए लेने के द्वारा जो है भजन संहिता 2 अध्याय के 7 पद में और 16 अध्याय के 10 पद में जो है हम पाते हैं। देखिए कि किस तरह से यीशु के पूरे जीवन का जो वर्णन है वो जो है पहले से इस बात की घोषणा कर दिए थे। क्या यूनिक है, अनोखा है। संसार में किसी भी व्यक्ति के बारे में इतना स्पष्ट तरीके से जो है हम जीवन और मृत्यु और ये सब चीज के विषय में उतना नहीं पाते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है ना, कॉन्सेप्शन जो है बिल्कुल अनोखा है। कैसे बिल्कुल अनोखा है? हम सब जो है जितने भी दुनिया में पैदा हुए हैं, जितने भी इंसान, चाहे एथिस्ट हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहलाता हो, सब किसके द्वारा पैदा होते हैं? माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं, है ना। माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं। लेकिन यीशु का जन्म कैसे हुआ है? कहते हैं वर्जिन कॉन्सेप्शन, है ना। मतलब संसार की अनोखी घटना है, इसलिए तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता कैसे एक स्त्री गर्भवती हो सकती है ना? बिना पुरुष के कैसे एक स्त्री गर्भवती हो सकती है ना? इसलिए लोगों को कहानी लगता है। लेकिन दुनिया में पहली बार जो है हुआ है वो है यीशु के साथ हुआ है। और यीशु ने क्या किया है? एक कुंवारी कन्या के द्वारा क्या हुआ? जन्म लिया है। फिर उसके जीवन के विषय में जब हम देखते हैं,
वो भी बहुत सुपर नेचुरल है। अलौकिक चीजों को मैं जल्दी जल्दी से, समय न होने की वजह से जल्दी जल्दी उन चीजों को मैं करूं। उनका जो है, जो लाइफ ही जीवन है, पूरा चमत्कार से भरा हुआ लाइफ है। ठीक है, सबसे पहला चीज हम उसके चमत्कारों के विषय में देखते हैं, वो ये है कि सबसे पहला चिन्ह चमत्कार उसने क्या है, गलील के काना में एक शादी में उसने किया है ना। कहां पढ़ते हैं, यूहन्ना जी सुसमाचार 2 अध्याय में, है ना। क्या किया यीशु मसीह ने, वहां पर पानी को दाखरस बनाया। ठीक है, दाखरस मतलब शराब नहीं होता है, दाखरस मतलब अंगूर का रस होता है, लेकिन थोड़ा फर्मेंट हो जाता है वो। ठीक है, फर्मेंट हो जाता है। अब उसको दाखरस बनाने के लिए क्या करते थे पता है, महीनों महीने, शादी से महीनों महीने पहले क्या किया जाता था, उसको बनने के लिए रखा जाता था, ताकि वो सही समय पे, शादी के समय में क्या वो फर्मेंट होकर के सही रीति से बन जाए। जैसे आज भी हम फर्मेंट करने के लिए कई बार इडली वगैरह बनाना हो तो तुरंत बनाते नहीं बनाते, बोलते हैं आज या सुबह रख दिए शाम को बनाते, फर्मेंट करते। ठीक है, तो उसी तरह से दाखरस जो होता था वो काफी पहले से उसको तैयार किया जाता था, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं कि आज आपने करना है तो अभी तुरंत हो जाए, नहीं। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, क्या लिया, सिर्फ पानी लिया, और पानी को जब उसके सामने लाया गया तो क्या हुआ, जब उसने उसे क्या, उसने कहा ही केवल पानी लाकर रख दो, और वो क्या बन गया, या समय का देखो, मतलब प्रभु जो है समय को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, जो फर्मेंट होने में, जो दाखरस बनने में टाइम, अंगूर वहां पे दाखरस नहीं बनता, लेकिन प्रभु का देखिए कि केवल पानी को भी लेके आया, और वहां पर उसने जो है पानी को भी दाखरस बनाकर दिखाया। अलौकिक चीज, अलौकिक, जिसमें समय भी लगता है, वो चीज करके उसने दिखाया, एक अलौकिक चीज। फिर हम क्या पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया। ठीक है, क्या हुआ, यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को, मतलब जिसने दुनिया देखी नहीं है, उसको भी जो है यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसके ऊपर हाथ रखा, वो क्या हुआ, चंगा क्या, देखना दुनिया में कभी पहले नहीं हुआ था, दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, ताकि जो जन्म से जो है अंधा व्यक्ति है, वो क्या करने लगा, देखने लगा। मतलब किस तरह से एक प्रकार से क्या चीज है, अंधत्व का मतलब क्या है, जैसे आपकी आंखें हैं और चलो कुछ बीमारी आ गई या डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन अंधा का मतलब क्या होता है, जिसकी आंखें ही सही नहीं है, या आंखें ही डेवलप नहीं हुई है। जन्म का अंधा का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं। अंधा लोगों को देखो क्या कैसे दिखता है, आंखें जैसे दिखती है, लेकिन है ना, कुछ भी नहीं रहता है ना, ना कॉर्निया रहता है, ना वो चीज रहता है, केवल आंखें तो दिखती है, कई लोगों को आंखें भी नहीं दिखती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दी, मतलब जो सृष्टि के विषय में बताता है कि उसके पास क्रिएटर पावर है, रचना करने की शक्ति है। जो आंख है ही नहीं सही ढंग से, उसको भी रचना करके उसने क्या किया, उसको देखने की क्षमता प्रदान किया, अलौकिक। फिर जो है यूहन्ना जी सुसमाचार उसका जो है 11 अध्याय की यदि 39 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, क्या किया, यीशु मसीह ने जो है लाजर को जिलाया। प्रभु यीशु ने लाजर को चौथे दिन में क्यों जिलाया, है ना, उससे पहले क्यों नहीं जलाया, पहला दिन में क्यों नहीं जला दिया, चौथे दिन में क्यों जलाया, कभी सोचे इस बारे में? हाँ, पहला रीजन ये है कि लोग भी क्या विश्वास करते हैं, मैं दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूं, कि क्या विश्वास करते हैं कि जब कोई मर जाता है तो 3 दिन तक उसकी आत्मा आसपास भटकती रहती है। ठीक है, लोग ऐसा विश्वास करते हैं 3 दिन तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। पहला चीज, ठीक है, कि शरीर से अलग होकर आत्मा वही है, ये ना कहने पाए लोग कोई कि शरीर से हटके आत्मा वही भटक रही थी, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, इंसान जो है सड़ने लगता है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको, उस लाजर को जो सड़ रहा था, और मरियम ने, और उसने क्या बोला, क्या बोला माता, मरियम माता, उसमें दुर्गंध आने वाली है, आ रही है। क्यों पता दुर्गंध आ रही हो रही है?
4 दिन हो चुके हैं उसको। और जो है उस समय जो एक्चुअली कब्र जो होता था वो जनरली पहाड़ी जगह है, तो वहां क्या करता, कोई भी गुफा टाइप होता था उसको कब्र बना देते, उस पर पत्थर लटका देते। यीशु को भी ऐसी किया था। तो यहां पर कह रहे हैं कि उनको पता था, और यहूदी लोग क्या करते थे पता है, कुछ दिनों तक जा जा करके उनके शरीर पे लेप लगाते थे। ये उनकी विधि थी। यीशु के जी उठने से पहले भी पता है आपको, ये ध्यान है कि मरियम और भी लोग जाकर के उस पे अंदर गए थे। क्या करने गए थे? हम लोग तो जो है जाकर के खत्म हो गया सब चीज खत्म करके कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उस समय की उनकी प्रथा थी कि वो जाकर के ले गए। तो इनको पता था कि जो है यीशु जो है लाजर जो है 4 दिन हो गया उसमें से दुर्गंध आ रही, मतलब शरीर सड़ रहा है। उसको भी यीशु ने क्या बना दिया? खिला दिया। मतलब जो आत्मा कोई कोई आसपास नहीं, जैसे लोगों के अनुसार विश्वास करो तो ठीक है। और कहता है शरीर भी सड़ने वाला था, सड़ रहा था, दुर्गंध आ रही थी, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने अलौकिक सामर्थ को जो है हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि मत्ती उसका 14 अध्याय के 25 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है यीशु जो है पानी पे चल करके चेलों के पास आते हैं। पानी पे चलना पॉसिबल है? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो क्या करता है, कोई भी चीज को नीचे खींचता है। यीशु मसीह पानी पे चल के दिखाया। किस बात का प्रमाण है? कि सृष्टि पर उसका अधिकार है, ठीक है, और अलौकिक है। और जो है उसने क्या किया, 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। यदि हम यूहन्ना उसके 6 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं कि उसने जो है इतने सारे लोगों को उसने क्या किया, खिलाया। पॉसिबल है? छोटे छोटे टुकड़ा करके भी दोगे तो 5000 लोगों को नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं रोटी बड़ी थी, कितनी भी बड़ी, इतना बड़ा भी रोटी हो तो भी इतने सारे लोगों को हम नहीं दे सकते। और न केवल 5000 पुरुष थे, कहता है महिलाएं बच्चों का तो गिनती ही नहीं है। और 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने क्या, सबको खिला के तृप्त कर दिया, बच भी गया। वो किस बात को बताता है? कि वो सृष्टि करता है। अलौकिक सामर्थ को जो है प्रभु यीशु मसीह के हम देखते हैं। क्रिएट करने की, रचना करने की सामर्थ को जो है हम उसके जीवन में जो है देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसने, यदि मरकुस उसका 2 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ेंगे तो लंगड़ा जो है उसके नाम से चलने लगा। और जो है मरकुस 3 अध्याय के 10 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ, कहता है कि जो है दुष्ट आत्माएं उसके सामने जो है कभी खड़ी नहीं हो सकती थी। आपको पता है कभी जो है जब हम प्रार्थना करते हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है, क्यों गिर जाते हैं? 2 तरीके से गिरते हैं। पहला ये है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य भी आपके सामने आती है तो आप संभाल नहीं पाते। परमेश्वर की सामर्थ्य जब आपके शरीर में, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या नाटक कर रहे हैं लोग। नाटक नहीं है वो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, क्यों हो रहा है, ये नाटक नहीं, लेकिन सही चीज है। कहता है कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आती है, आप खड़े नहीं रह पाते, या दुष्ट आत्माएं जो है वो उसके सामने खड़े नहीं हो पाते, इसलिए घूम घूम के या गिर देंगे, थड़ाकते हो जाता है। इसलिए होता है चीज। परमेश्वर के सामने जो है कितनी बड़ी बड़ी प्रचंड दुष्ट आत्मा वाले आए। व्यक्ति में कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 2000 लोग, कम से कम सेना में कम से कम लिगियोन बोलते हैं उसको, कि 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा थी। लेकिन यीशु के सामने कहते कोई उस रास्ते से जा नहीं सकता था। वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। लोग डरते थे, जो है उसको सांकड़ों से बांधते थे और जो है सांकड़ों को तोड़ देता था। आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि सांकड़ों को तोड़ दे, लेकिन इतनी प्रचंड दुष्ट आत्मा थी। लेकिन यीशु के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगी। क्या गिड़गिड़ाने? जैसे देखा तू हमें समय से पहले करने क्यों आ रखा है ना। और जो है गिड़गिड़ाने की, हमें जो इस देश से बाहर ना भेज, हमें सूरों में भेज दे। प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं पे भी दया कर देते हैं ना, जो है दुष्ट आत्माओं पे भी दया करते, बोले अभी जो है यहीं पे है ना, उनको डर लगे कि हमें उस वहीं पे ना भेज दे समय से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रचंड से प्रचंड दुष्ट आत्माएं भी जो है यीशु मसीह के सामने जो है कुछ भी, कभी डरो मत, दुष्ट आत्माओं से डरो मत। मैं नहीं डरता, पहले मैं डरपोक इंसान था, जीवन में बहुत डरता था। मैं मतलब अंधेरा मुझसे बहुत डर लगता था और हमेशा चाहता था कि पीछे पीछे। लेकिन जब से यीशु ग्रहण किया, मैं दुष्ट आत्माओं से डरता। चाहे कितना भी बोले, वो कितना भी ताकत दिखाए, उसको भागना है, क्योंकि यीशु के सामने उसका कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं का सामना करे, बड़े बड़े श्राप का सामना कर रहा है, हमें मसीह लोगों को दुष्ट आत्मा से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। और यीशु के नाम को लेकिन धमकाती है दुष्ट आत्मा।
दुष्ट आत्माएं जो है कभी भी ये नहीं कि हार मानी जाएंगी। दुष्ट आत्माएं जो है यीशु के सामने हार मानती है, लेकिन आपके सामने क्या करे पता है? तू मुझे नहीं निकाल सकता, ये है, मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज रात को लेके जाऊंगा। मतलब कैसे लेके जा अभी तुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। तो यीशु का जो है दुष्ट आत्माओं पे जो अधिकार है वो उसकी सामर्थ को जो है दिखाता है। अलौकिक चीज, यीशु का हर चीज क्या है? अलौकिक है। और उसने क्या किया? एक व्यक्ति को जो है, जो ले जा रहे थे, एक अकेले विधवा का बेटा था, उसको क्या किया? यीशु मसीह ने जीवित किया, है ना। एक लड़की थी, है ना, उसको भी यीशु ने जीवित किया। वो किस बात को बताता है? आज तक किसी ने मरे हुए को जीवित किया? अंतिम सांस भी आपका चल रहा है ना, थोड़ा रुक गया तो भी डॉक्टर पंप करके आपको बचा सकता है। लेकिन एक बार जो है मर गए, दुनिया में कोई दवाई नहीं है आपको लाने की। लेकिन यीशु मसीह ने कम से कम 3 लोगों को जीवित करके इस बात को दिखाया कि उसके ऊपर, मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ है। फिर यीशु ने सब मरे हुए को क्यों नहीं जलाया? जितने मरे हुए, केवल यीशु ने बताया देखो मेरे अंदर सामर्थ है कि मैं, इसलिए यीशु ने क्या कहा? यदि आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। सबको क्यों नहीं जलाया? केवल करके दिखाया। लेकिन वो बोला एक दिन आएगा जब, कहता है, उसकी आवाज सुनकर ही जो है सब मुर्दे जी उठेंगे। आज तक किसी ने दावा किया है या आज तक किसी ने करके दिखाया है? किसी ने नहीं। केवल यीशु मसीह ने मरे हुए में से जला के दिखाया। और बोलता है एक दिन आएगा जब उसकी आवाज सुन करके जो कब्र में है वे भी उनको नया शरीर मिलेगा, और जो जीवित रहेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। इतनी सामर्थ है, ठीक है। उसकी मृत्यु जो है वो भी अनोखा है। मृत्यु भी क्या है उसका? अनोखा है। कैसे अनोखा है ना? क्रूस अनोखा नहीं है। क्रूस की जो सजा थी उस समय बहुत सारे लोगों को दी जाती थी। क्रूस की सजा बहुत सारे लोगों को दी जाती थी। लेकिन क्या है जो है, क्या अनोखा हुआ उस समय? मरकुस 15 अध्याय के 33 पद में क्या पढ़ोगे? कहता है दोपहर से लेकर के 3 बजे तक, 3 बजे टाइम नहीं दिया उसे, पहर का दिया है। क्या हुआ था जब यीशु जो बलिदान हुआ था? क्या हुआ था उसमें? अंधेरा छा गया था। अंधेरा कब छाता है? जनरली अंधेरा कब छाता है? जब वो होता है, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, ठीक है, होता है। लेकिन जब उस समय कोई एक्लिप्स नहीं था, उस समय कोई नहीं था। लेकिन कहता है पूरा दोपहर से लेकर 3 बजे तक पूरे देश में अंधियारा छा गया था। अलौकिक चीजों को बता रहा है। यीशु के मृत्यु के समय भी अलौकिक घटनाएं हुई थी। फिर क्या हुआ था? जैसे पिछले बार मैंने बताया था, भूकंप आया था, और भूकंप आके क्या हुआ था? मरे हुए क्या हुए थे? जी उठे थे। भूकंप आया था और मरे हुए लोग भी क्या हुए थे? जी उठे थे। और क्या हुआ था यहाँ पे? एक चीज और मैंने बताया था कि पर्दा जो था, है ना, पर्दा जो था, क्या हुआ था? जो मंदिर का पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया था। अलौकिक घटना है सारे। मैं क्या बता रहा हूं आपको? अलौकिक घटनाओं के विषय में मैं बता रहा हूं कि किस तरह से प्रभु यीशु की मृत्यु भी जो है कितना अलौकिक थी। और बाकी लोगों को जाकर के पैर तोड़ा गया था। क्यों पैर तोड़ा गया था पता है? ताकि जल्दी मर जाए, है ना। क्यों तोड़ा जाता था? ताकि जल्दी मर जाए। क्योंकि क्रूस की मौत सबसे दर्दनाक मौत होती थी। उसमें आदमी सांस भी नहीं ले सकता है। मतलब सांस लेने के लिए भी आपको ऐसा करना पड़ेगा तब सांस होगा, है ना। और उसमें घुट घुट के मरता था इंसान। तो क्या किया गया? अगले दिन से सबत स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, मतलब शाम के से ही सबत स्टार्ट हो रहा था। बोले कोई उस क्रूस पे न रहा, बोल के उनकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। लेकिन जब यीशु के पास गए तो क्या हुआ? यीशु पहले ही, ये अनोखी चीज है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा था? जब वही मेरा प्राण को ले नहीं सकता है, लेकिन जब मैं चाहूं तब मैं इसको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है यीशु मसीह क्रूस पे ही लटक के मर गए और जो है वो कैसा ईश्वर है? वो ईश्वर हो ही नहीं सकता है। लोग बोलते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि क्रूस पे लटक के मर गए। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु ने स्वेच्छा से अपना प्राण दिया था। प्राण देना जरूरी था इसलिए किया था। उसको कोई मार नहीं सकता,
चाहे कितना भी कुछ कर दो, परमेश्वर को ही मार सकता है, लेकिन उसने स्वयं से अपना जीवन दिया था। तो ये जो कहने वाले लोग कि जो है इस सूली पे लटक के मर गया था, वो कहाँ का ईश्वर है? नहीं, उसने स्वेच्छा से आपके और मेरे लिए अपनी जान को दिया था। ये अनोखी घटना है। ऐसा आज तक कभी हुआ है कि किसी के लिए बुरा आपने किया और वो जो है वहां से आपको बोल रहा है आशीष मिले? क्रूस में चढ़ करके सोचो, मतलब आज तो हम छोटा सा भी हमारा नुकसान करते हैं, मेरा दिमाग का मतलब प्रभु अभी आग गिर के खत्म हो जाए। यीशु क्रूस पे चढ़े हुए और चढ़ाने वालों को ही क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करे। यीशु की मृत्यु के समय में भी एक अजीब जो है, दुनिया में सबसे अधिक, आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन यीशु ने किया है। आखिरी चीज उसका जो है पुनरुत्थान है ना। सबका हम जन्मदिन मनाते हैं, शौर्य दिवस मनाते हैं, बहुत सारे दिवस मनाते हैं, लेकिन किसी के जी उठने का दिन हम कभी भी नहीं मनाते हैं। यीशु मसीह ऐसा अनोखा है जिसके जी उठने का दिन भी हम क्या करते हैं? मनाते हैं। ईस्टर का दिन जो होता है ना, गुड फ्राइडे को सबको पता है यीशु क्रूस से बलिदान हुए थे, लेकिन संडे होने की वजह से क्रिसमस भी सबको पता है। क्रिसमस पता है, गुड फ्राइडे पता है, लेकिन ईस्टर जो है लोगों को नहीं पता है। लेकिन ईस्टर दुनिया की जो है ऐसे जो है, ईस्टर का दिन जो है एक ऐसी दुनिया की एकमात्र ऐसी घटना है जो दुनिया में कभी नहीं हुई। वो यीशु का जो है पुनरुत्थान अनोखा है। और पुराने नियम में भी जो है हम पाते हैं कि जो है पहले से घोषणा जो है उसकी, यदि भजन संहिता उसका 2 अध्याय को और जो है 16 अध्याय को पढ़ोगे तो उसके जी उठने के विषय में भी भविष्यवाणी हुई थी। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना 2 अध्याय के 19 और से लेकर 20 पद में यीशु ने स्वयं कहा था कि इस मंदिर को गिरा दो और उसको मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने पहले से इस बात को बोला था, उसके जी उठने के विषय में भी बोला था। और उसका जो है बाइबल की घटनाओं को जब हम देखते हैं, कम से कम पता है आपको, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद कम से कम 12 बार जो है लोगों के पास दिखाई दिए। 12 बार, कम से कम 12 बार लोगों को दिखाई दिया। और कितने लोगों को लगभग दिखाई दिया? 500 से अधिक लोगों को। इस बात का प्रमाण है यीशु मसीह, ये नहीं कि जो है वो गायब हो गया और लोग बोलने लगे जी उठा है, जी उठा है। नहीं, प्रभु यीशु ने स्वयं जीवित उनको दिखाया, 500 से अधिक लोगों को दिखाया। और जो है 12 बार से अधिक उनको जो है उसने जो है यीशु मसीह दिखाया। कितने दिन तक दिखाई देता रहा? 40 डेज तक। एक दिन का आदमी सोचेगा यार कुछ भ्रम तो नहीं है, उसकी आत्मा घूम रही। 40 दिन तक जो है यीशु मसीह ने दिखाई देते रहा। और जो है ये भी उसका यूनिकनेस है कि जो है यीशु मसीह जो है बादलों पे जब उठाया गया, लोगों के सामने उठाया गया, लोगों ने देखा उसको, चेलों ने देखा। ये मतलब नहीं कि वहां पे केवल 12 लोग थे, वहां पे प्रभु यीशु के बहुत सारे चेले लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा और उनकी आंखों के सामने ही वो बादलों पर उठा लिया गया। उसका जीवन कैसा था? सिनलेस, पाप रहित, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आजकल क्या होता है पता है, बहुत अच्छे लेखक है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे गुरु हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन क्या होता है जब वो जीवन की बारी आती है तो सब फेल हो जाते हैं, है ना। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंधेरे में है, लेकिन क्या होता है लोग सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन यीशु का जीवन लोग सामने खुली किताब थी। और आखिरी में जो है कहता है, जो पायलट था, उसका नाम था, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पिलातुस। पिलातुस ने क्या बोला पता है? मैं भी इसमें कोई दोष नहीं, कहता मैं तो अपना हाथ धोता हूं, बोले तुम ही जानो, इसका जो भी वो है मैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जीवन में, दुनिया में, जिसने पाप ना किया हो। पाप जीवन का हिस्सा है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा अनोखा व्यक्ति है जो कहता है पाप रहित जीवन उसने बिताया। ठीक है, ये सारी चीजें यीशु को अलग बनाती है ना। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, आज का हमारा विषय है कि यूनिकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कैसा अनोखा है। आज तक कोई भी व्यक्ति यीशु के समान अनोखा नहीं हुआ, है ना। सबसे पहले मैंने बोला कि 100% वो मनुष्य था, 100% गॉड था। दूसरी चीज मैंने बताया कि जो है उसका सुपरनैचुरल नेचर था, है ना। वो जो है उसका जन्म भी सुपरनैचुरल था। उसके विषय में 1000 साल पहले से घोषणा कर दी गई थी।
उसके देखा कि कुंवारी मरियम के तरह जन्म हुआ। उसने जीवन में ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाया जैसा किसी ने भी अभी तक नहीं दिखाए हैं। फिर उसकी मृत्यु भी अनोखा था और उसका जी उठना भी अनोखा था और उसका बादलों पे उठा लिया जाना और पवित्र जीवन सबसे अनोखा जीवन है, जो ऐसा जीवन कहीं भी नहीं हुआ है। यीशु मसीह क्या सबके समान है या अलग है? यीशु मसीह सबके समान नहीं, लेकिन सबसे अनोखा है और इसीलिए जो है हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सब जैसा सब है वैसे यीशु है। हम कहते हैं जीसस इज डिफरेंट, जीसस इज यूनिक। वो बिल्कुल अनोखा परमेश्वर है और जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं आज भी हमारे जीवन में वो काम करता है कि हम पूरी तरह से अपना जीवन उसके हाथ में सौंपते हैं। यदि आपका विश्वास कहीं और पर है और यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास कहीं और है, यीशु आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। लेकिन आप पूरी तरह से अपना विश्वास यीशु के आगे रखते हैं, उसके हाथ रखते हैं, प्रभु आज भी आपके और मेरे जीवन में काम करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस समय खड़े हो जाएं और इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे जीवन में इस समय काम कीजिए, क्योंकि आप अनोखे परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। यीशु ने पानी पर चलकर दिखाया, यीशु ने जन्म के अंधों को आंखें दी, यीशु ने मरे हुओं को जिला के दिखा दिया कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और यीशु ने न केवल वो परंतु आंधी और पानी को भी रोक के दिखा दिया। कोई भी व्यक्ति आंधी और पानी को रोक नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने शीश को करके दिखाया। इस बात को बताता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्याप्त परमेश्वर है, वो सब जगह उपस्थित है। कहीं पर भी हम उसको इस समय याद करते हैं, उससे कहते हैं प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए। वो आपके और मेरे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन में काम करते हैं। वो 2000 साल पहले काम करने वाले नहीं, 2000 साल पहले चमत्कार करने वाले नहीं, लेकिन आज भी आपके और मेरे जीवन में चमत्कार और सामर्थ देने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। इस समय पिता हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक कोई जो प्रभु इस समय अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता है, उसके जीवन में आपकी दया, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह प्रभु इस समय आने पाए और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जो लोग किसी भी परेशानी से पिता आपके पास आते हैं, तुरंत आपको अपने जीवन में महसूस कर सके। सारे अंधकार की ताकत, सारी बुराई की ताकत इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो और प्रभु तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में हो सके। प्रभु आशीष दे, पूरे कलीसिया को आशीष दे, उन्नति कर, आगे बढ़ा और प्रभु हर एक को छू के चंगाई दे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से दूर होने पाए हमेशा के लिए प्रभु से, और तेरे नाम की महिमा हो। आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ होने पाए। आमीन।